डू आई हैव अटेंशन ऑफ ऑल? बाकी जो लोग हैं यहाँ पर सब लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? अदिति, am I audible? Anushka, am I audible? Manish? Yes, sir. ओके, Yes, sir. मेरा स्क्रीन दिख रहा यस है? सर। यस सर, दिख रहा है। यस। ओके ओके। सो गाइस देखिए, हम लोग आज ना व्हाट इफ एनालिसिस देखेंगे। ये कहां पर होता है? ये डेटा टैब। डेटा टैब ही है आपकी जान एक्सेल की ना। सबसे ज्यादा चीजें आपकी डेटा टैब में है। बाकी आप टैब्स देखोगे, होम आपको मालूम है, इंसर्ट मालूम है, उसमें ज्यादातर चीजें आप लोग कर लिए हो। पेज लेआउट, फॉर्मूलाज है जिसको आप एक्सप्लोर करते रहोगे, आज थोड़ा सा उसमें भी मैं बताऊंगा। बट डेटा टैब है जिसमें सारा एडवांस एक्सेल और सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसी के अंदर आपका पावर पिवोट है, इसी के अंदर मैनेजिंग योर डेटा मॉडल्स है, इसी के अंदर पावर क्वेरीज हैं। ये सब कुछ डेटा टैब के अंदर ही है। तो डेटा टैब के अंदर हम लोग एक अभी छोटी चीज व्हाट इफ एनालिसिस एक देखने जा रहे हैं। व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंदर तीन चीजें आती हैं, गोल सीक, डेटा टेबल्स एंड सिनेरियो मैनेजर। ये तीनों हम आज कवर करेंगे। थोड़ा ध्यान से सीखते वक्त आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन जब आप एक बार करने लगोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। सो इसको शुरू करता हूं, मैं एक बार समझाता हूं क्या है इसका पर्पस। अब गोल सीक, इसमें सबसे पहले मैंने जो ये शीट लिया है गोल सीक, इसको आप लोग प्लीज ओपन कर लीजिएगा। इस गोल सीक वाला शीट ओपन कर लीजिए। और इसमें मैं बताता हूं आपको, जैसे यूनिट सोल्ड है, ये सारे मैंने पिंक में ये इनपुट्स डाले हुए हैं और ग्रीन में फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। अगर ग्रीन वाले सेल्स आप चेक करोगे ना तो इसमें फॉर्मूला दिखेंगे, और पिंक वाले सेल्स ऐसे हैं जिसमें इनपुट्स है। लाइक यूनिट सोल्ड, अगर हमने लिया कि 200 यूनिट सेल हो रही है, ये हमने डाला, और ये 25 प्राइस है इसका, तो 5000 रुपीज का रेवेन्यू आ रहा है। ये एक छोटा सा टेबल है कि अगर आप दिन के 200 प्रोडक्ट बेच रहे हो और प्राइस उसका 25 रुपए है, तो रेवेन्यू आपको 5000 आएगा। ये कैलकुलेट हो रहा है ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर दिया है कि महीने में 25 दिन अपन सेल करते हैं, 5 दिन छुट्टी रहती है, तो महीने का रेवेन्यू कितना होगा? तो ये 5000 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो गया, राइट। उसके बाद नीचे कॉस्ट का टेबल बनाया हुआ है कि 8 रुपए प्रोडक्शन का भी कॉस्ट है, तो 8 रुपए प्रोडक्शन इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 C9 इंटू C3 इंटू C6। मतलब ये देखिए 5000, सॉरी, ये आपके जो यूनिट सोल्ड है ये 200 यूनिट्स है। 200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 25 डेज एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट। ये शायद आपको क्लियर होगा कि इसमें कैसे हमने मल्टीप्लाई किया है। हम क्या कह रहे हैं, ये 25 यूनिट जो है, सॉरी 200 यूनिट जो है ये बिकती है एक दिन में। 25 दिन में कितनी बिकेंगी? 200 इंटू 25, और ये 200 इंटू 25 जो यूनिट है, हर यूनिट 8 रुपए का बना है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये टोटल कॉस्ट निकली है। सो दीज थ्री सेल्स आर मल्टीप्लाइड टू गेट द टोटल कॉस्ट। और इनकम कैसे निकलेगी? इनकम निकलेगी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये सिंपल सी एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल आपको समझ में आ गई तो फिर हम इसके आगे काम करेंगे। टेबल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए टेबल आपको समझ में आ गई। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कुछ प्रोजेक्शंस या कोई चीज बना के अपने बॉस को दिखाने के लिए ले गए, तो वो वहां पर उन चीजों को एज सच एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कुछ चेंजेस मांगेगा। जैसे मेनली जो आपके जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट क्या होंगे? आपकी टारगेट होगी रेवेन्यू, कि हमको भैया इतना रेवेन्यू करना है। आपका टारगेट क्या होगा? कॉस्ट कितना रखना है। आपका टारगेट ये होगा कि हमको कितना इनकम जनरेट करना है। ये सारे आपके टारगेट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आपका बॉस टू स्टार्ट विथ ये पूछ सकता है कि मेरे को 1,25,000 की जगह 1,50,000 का टोटल रेवेन्यू करना है, तो मैं कितने यूनिट सेल करूं? अब ये अगर आपको उसने पूछा तो फिर आप कैलकुलेटर यूज करोगे। यहां पर गोल सी क्या करता है, आपका रिवर्स कैलकुलेशन कर देता है और आपको हेल्प करता है। कैसे करता है वो देखिए, एक बार मैं दिखाता हूं। वी गो टू डेटा, वी गो टू व्हाट इफ एनालिसिस एंड वी गो टू गोल सी। गोल सीक आप ओपन करके रखोगे। गोल सीक में क्या क्या सेल्स हैं इसको थोड़ा समझिए। सेट सेल मतलब ये पूछता है कौन से सेल को मेरे को चेंज, किस सेल का आपका रिजल्ट चेंज करना है। तो मैंने ये टोटल रेवेन्यू वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, क्लिक किया यहाँ पे, इसने C7 को सेलेक्ट कर लिया। वो कह रहा है कि इसको आप कौन सी वैल्यू पे ले जाना चाहते हो। तो मैंने बोला 1,50,000 का रेवेन्यू मेरे को करना है, 1,50,000, राइट, ये रेवेन्यू करना है।
बाय चेंजिंग, वो फिर पूछता है कि कौन से इनपुट को मैं चेंज कर दूं, क्या मैं यूनिट सोल्ड चेंज कर दूं या मैं प्राइस चेंज कर दूं। आप जिसको बोलोगे उसको चेंज कर देगा। हमने उसको बोला कि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करके बताओ कि कितने यूनिट बेचने पे हमको ये प्रॉफिट आएगा। ये हमने सेलेक्ट किया एंड वी से ओके टू इट। इसने कैलकुलेट करके बताया कि 240 यूनिट्स अगर आप सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट 1,50,000 हो जाएगा। अगर आप ओके प्रेस कर दोगे तो ये नया वाला रिजल्ट आपका यहाँ पे रह जाएगा, अदरवाइज पुराना रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये आप लोगों ने करके देखा क्या? एक बार करें हम? यस सर। कर रहा है सर। हाँ, इसको एक बार करिए और करके अब आप ना अलग अलग चीजों को चेंज करके देखिएगा। गोल सीक को प्रेस करना है, जो ग्रीन में सेल्स हैं उसमें से कोई भी सेल आप ले सकते हो और उसके ऊपर जितने भी पिंक हैं उसको आप चेंज करना चाहो तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करके आपको बताएगा। आप लोग एक बार करके हो देखो। गया सर। हो रहा है? यस सर। ओके। तो मेरे को अब ये बताओ कि अगर मैं इनकम 1 लाख करना चाहता हूं तो मेरे को कॉस्ट कितना करना पड़ेगा? इनकम 85,000 की जगह 1 लाख अगर मेरे को करना है तो मेरा कॉस्ट कितना घटाना पड़ेगा? ये देखिए 200 के प्रोडक्शन पॉइंट पे ये आ रहा है 5 रुपए। अगर ये बाकी फिगर्स आपके मेरे जैसे हैं तो ये 5 रुपीज आना चाहिए। 225 अगर है तो दिस शुड कम एज 5। अगर आपने ऊपर कुछ चेंज कर लिया है तो ये भी बदल जाएगा। ये कर पाए क्या आप लोग? तो हाँ बोलिए। सर आपने क्या क्वेश्चन बोला था अभी? मैंने बोला ये जो इनकम है ना सबसे नीचे, जी जी। ये इनकम को 85,000 की जगह मुझे 1 लाख करना है। ओके सर, कर रही हूँ। और मेरे को चेंज क्या चाहिए? मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि 1 लाख का इनकम लाने के लिए अगर मेरे को कॉस्ट रिड्यूस करना हो तो कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। ओके सर। सर कॉस्ट 5 रुपीज हो जाएगी। है ना? कॉस्ट 5 रुपीज आ गया है और ऊपर के फिगर जी सेम होंगे तो ये कॉस्ट 5 रुपीज ही आएगा। ठीक है ना? ये जी कर पा रहे हैं आप लोग? कोई फंस रहा है यहाँ पे? हाँ जी, सबका आ गया ये? यस सर। ओके, ठीक है। तो गोल सीक आप लोग निकाल पाएंगे? क्लियर हो गया? हम आगे बढ़े। इसमें आते हैं हम डेटा टेबल में। ये डेटा टेबल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी देखिए मैंने ऊपर क्या बनाया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, इनपुट्स हैं। क्या है कि मेरे को लोन लेना है, लोन अमाउंट है यहाँ पे, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 8% और टर्म्स इन मंथ 120 है, राइट। और यहाँ पे मैंने पीएमटी का फॉर्मूला लगाया है। पीएमटी के फॉर्मूले से क्या निकलता है, याद है आप लोगों को? सर ईएमआई। ईएमआई निकलता है, वेरी गुड। मैंने यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट किया है। यहाँ पर मैंने टोटल पेमेंट जो मैं करूंगा वो निकाला है और यहाँ पे जो मैं पूरा इंटरेस्ट दूंगा वो निकाला है। ईएमआई जब निकल गया तो टोटल पेमेंट दूंगा वो कितना निकलेगा, कैसे कोई बताएगा मेरे को? क्या फॉर्मूला होगा? हर महीने मैं 4853 दे रहा हूं तो टोटल में कितना पेमेंट दूंगा बैंक को वापस?
multiplied by the number of months. मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ, 120 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ जाएगा कि मैं 5,82,000 दे रहा हूं, राइट। मैंने लिया कितना था, आई टुक बोरोड 4 लाख, आई रिटर्न 5,82,000, सो व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय मी, इट इज 1,82,000। कैसे आया, ये वाला सेल माइनस ये वाला सेल, मतलब 5,82,000 जो मैंने पेमेंट किया माइनस जो लोन मैंने लिया था। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया ये टेबल, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। अब देखिए डेटा टेबल जो इसके अंदर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। ये क्या करता है आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए क्या करेगा कि जैसे अभी यहाँ पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। अब कोई बैंक आपको कह रहा है कि मैं 7% दूंगा, कोई कह रहा है 6% दूंगा, और आपको हर एक का ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके आप 7 डाल दोगे, फिर देखोगे अच्छा 4644 हो गया। यहाँ पर जाके आप 6 डाल दोगे, फिर आप देखोगे अच्छा 4441 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। दूसरा तरीका, ये डेटा टेबल क्या है, ये टेबल बना देता है आपको जो भी चीज चाहिए। अब वो टेबल कैसे बनी है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने बनाई हुई है, अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा यहाँ पर क्रिएट करूंगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए मैं ईएमआई की मैंने कॉलम बनाई है ईएमआई की, और इसके अंदर ये सबको आप डिलीट कर दो। ऊपर वाला आप सारे सेल्स को यहाँ पर डिलीट कर दो, इसको पकड़ो यहां से यहां तक और डिलीट कर। कांट चेंज पार्ट ऑफ डेटा टेबल, ये आप ना यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा इसको डिलीट कर दीजिए। हम लोग एक बार क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। ये डिलीट कर पाए आप लोग पहली वाली टेबल को? यस सर। ओके अब देखिए यहां पर 8% लिखा था। मान लीजिए हम पूरी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट की ईएमआईज के टेबल यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 6%। आप 6 लिखिए, एंटर करिए, 6% हो जाएगा। और यहां पे इक्वल टू 6 + 1 कर दीजिए और 0.01 करिएगा, 0.01 और 0.01 करके इसको ड्रैग कर दीजिए। तो ये आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12% यहां पर बन के आ जाएगा। ये कर पाए आप लोग? सर फिर से बताइएगा सर। देखो ये ना आगे भी फॉर्मूला बनाने के लिए जल्दी से सीखना है, तो उसके लिए यहां पर क्या अपन ने 6 लिख दिया, राइट। 6 लिख के एंटर कर दीजिए। पहले सेल में तो आपका एंट्री हो गया, उसके जस्ट नीचे वाले सेल में इक्वल टू लिखिए, 6% वाले को सेलेक्ट करिए और प्लस कर दीजिए 0.01 और एंटर कर दीजिए। ये बन गया 7%, और इस 7% को पकड़ के यहां से ड्रैग कर दीजिए नीचे। डन सर। हो गया। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सबके अगेंस्ट में जो ईएमआई बनती है वो यहां पर पॉपुलेट हो जाए, वो इसके अगेंस्ट में आ जाए, जिससे मुझे बार बार अभी 8% का दिख रहा है 4,000, फिर 7 का निकालना है, तो मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं पूरी टेबल क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, ईएमआई। तो पहले मैं यहां पर सेल रखिए, इक्वल टू करिए, और इस ईएमआई को जहां पर ईएमआई कैलकुलेटेड है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। इंटरेस्ट रेट के सामने वाले सेल में इक्वल टू करके ईएमआई वाला सेल जो ऊपर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए बस। तो ये ऊपर वाला सेल यहां पर 4853 की फिगर आ जाएगी। ये किया आप लोगों ने? सर ये फिर से बताइएगा ना प्लीज। हाँ एक सेकेंड मैं फिर से बता रहा हूं। ये देखिए मैं फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूं एक बार ध्यान से। ये क्या है, जब इसको डिलीट करते हैं ना तो थोड़ा सा डेटा टेबल कहता है कि मैं आधा डिलीट नहीं होऊंगा, पूरा ही डिलीट होऊंगा। तो अगर आप पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो कभी डिलीट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि एक इंटरेस्ट रेट का टेबल बनाना है, वो आप कैसे भी बना सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, बट मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको टेस्ट करने के लिए। 6 लिखा तो 6% आ गया, नीचे में इक्वल टू 6% वाला सेल सेलेक्ट किया और प्लस किया और 0.01 ले लिया, 0.01।
ये लेके एंटर कर दीजिए, 7% बन गया, 7% बना, इसको खींच दीजिए तो 7, 8, 9, 10, 11 ये आ गया। आप यहाँ पे 2% ऐड करके 2 भी कर सकते थे, 0.05 भी कर सकते, कुछ भी ऐड कर सकते थे, मैंने 1% ऐड कर दिया। ये वाली चीज आप लोग की बन जाए, उसके बाद आप लोग यहां पर आइए, यहां पे इक्वल टू करना है और ये ईएमआई वाला सेल सेलेक्ट करना है, इतना कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना सबका हो जाए तो मुझे बताइए। डन सर। हो गया? यस सर। अब देखो क्या करना है, ये इंटरेस्ट रेट से लेके ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट कर लो, जहां तक तुमको टेबल बनाना है इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद गो टू व्हाट इफ एनालिसिस एंड क्लिक ऑन डेटा टेबल। ये खुलेंगे भाई साहब छोटा सा। अभी छोटा सा भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि मेरे को रो इनपुट के लिए बताइए, कॉलम इनपुट के लिए बताइए, मतलब डेटा आपको रो में चाहिए कॉलम में, हमको चाहिए कॉलम में, तो हम कॉलम वाला इनपुट देंगे। अब वो बोल रहे हैं कि इनपुट क्या चाहिए, तो मेरे को इंटरेस्ट रेट इनपुट है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वाला सेल सेलेक्ट कर दूंगा, ऊपर के इनपुट्स में से इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट कर दिया। इंटरेस्ट रेट आप लोग ने सेलेक्ट कर दिया अगर, तो उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है बस। ये जो विंडो खुला, इसमें कॉलम इनपुट सेल के सामने कर्सर रखिए और ये इंटरेस्ट रेट वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके दबा दीजिए। हुआ क्या? सर मेरा गलत आ रहा है। नहीं हुआ सर। किसी का नहीं हुआ? सर मेरे सारे सेल में सर 4853 आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल वरी मत करो, सब ठीक कर देंगे अपन। पहले मैं ये समझू कि सब लोग नहीं समझ पाए क्या, तो फिर मैं स्टार्ट से बताऊंगा। किसी का निकला? यस सर, मेरा निकल गया। अरे वेरी गुड, चलो ठीक है। तो देखो अभी मैं ये मनीष विभोर, ये देखो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये वाला सेल अभी पूरा डिलीट कर रहा हूं, ये करने तो पूरा ही देगा, आधा तो डिलीट भी नहीं करने देगा, ये बदमाश है। ये देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले तो यहाँ पे परसेंटेज वाला तुम लोग ने ठीक से एंटर कर लिया है, विभोर तुम्हारा भी हो गया ये, विभोर बना हो गया। ये बना लिया था ना? Yes. ठीक है, तो ये मैं दोबारा बना रहा हूं, ये मेरा बन गया। अभी यहाँ पे जो अपन करेंगे वो देखिएगा, ये वाला जो सेल है ये 6% के सामने नहीं, इसके एक ऊपर, इसके एक ऊपर वाले सेल में इक्वल टू करके आपको ये पीएमटी का आउटपुट सेल सेलेक्ट करना है। ये पहले देखिए आप लोग सही से किया है क्या? यस सर। एंटर करो, हो गया। ये हुआ। उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट जहां पे लिखा है वहां से सेलेक्ट करते हुए पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। ये देखो सिलेक्शन गलत मत कर लेना विभोर। ये सर इतना हो गया। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर अपन जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस, क्लिक करेंगे डेटा टेबल। डेटा टेबल में वो इनपुट्स मांग रहा है बहुत सिंपल सा, कि एक तो बोल रहा है कि आपका इनपुट कॉलम में है कि रो में है, तो हमारा इनपुट कॉलम में है, इसलिए सेकंड वाले में अपन इनपुट करेंगे। इनपुट क्या करना है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट रेट्स देख रहा हूं, मैं इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करूंगा और मैं ओके कर दूंगा। अदिति आपका आया, अनुष्का आया आपका, पामिला? किसी की आवाज नहीं आ रही है, सब लोग हैं यस कि सर। यस सर, आप आ बोलिए। गया सर, आ गया। आ सर गया? हो गया। हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसको डिलीट करो और इसको टर्म्स इन मंथ्स के लिए निकाल के दिखाओ। इसको डिलीट मारो और ईएमआई कैलकुलेट करना है अपने को डिफरेंट टर्म्स, लाइक अगर आप ये देख रहे हो कि 120 महीने 10 साल में लोन चुकाना है कि 5 साल में चुकाना है कि 6 साल में चुकाना है, तो मेरा कितना ईएमआई बनेगा, ये कैलकुलेशन अपन यहाँ करेंगे। दोनों को डिलीट मारो और दोनों को अपन कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोग करोगे और मैं आपको फॉलो करूंगा। सर हाँ सर, अब मैंने कॉलम क्यों सेलेक्ट किया है? वो अभी ना थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा, जब हम ना इसके 2D में जाएंगे, जब दोनों तरफ टेबल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो रो में कौन सा डेटा लेना है और कॉलम में कौन सा लेना है। अभी हम 1D कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ कॉलम में डेटा ले रहे हैं। अगर ये टेबल मेरा इस तरीके से बना होता जिसमें रोज में मेरे को आउटपुट चाहिए, तो मैं रो सेलेक्ट करता।
सर तो अभी भी तो अपन को रोज में आउटपुट चाहिए। नहीं बेटा, ये कॉलम है, ये बी कॉलम है। सर बट अपना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखेंगे तो अपन तो रो में है। नहीं नहीं नहीं, ये जो तुमको टेबल का आउटपुट्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये पूछ रहा है कि आपका जो आउटपुट मैं देने वाला हूं ये आपको कॉलम्स में चाहिए कि रोज में चाहिए। ओके ये अभी जब मैं 2D सिखाऊंगा ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाले डाउट को थोड़ा सा पार्क कर दो किनारे संजय, अभी 2 मिनट के लिए। ओके सर ओके। और ये वाले दोनों टेबल्स कैलकुलेट करके दिखाओ। ये वाला दोनों कैलकुलेट करो, इसमें अलग अलग महीना भरो। जैसे 120 महीना है तो यहां पर तुम 60 मंथ्स डाल दो, 60 डाल दो, और उसके बाद नीचे क्या कर दो, 60 + 12 कर दो। 60 + 12 12 12 बढ़ते हैं तो ये 72 हो गया, और इसको पुल कर दो नीचे। तो ये अलग अलग महीनों के लिए तुम्हारा आउटपुट्स निकालेगा। अब यहां पर कैलकुलेट करो कि क्या ईएमआई बनेगा। अगर तुम लोन 5 साल में देना चाहते हो, 6 साल में देना चाहते हो, तुम्हारा ईएमआई कितना बनेगा, ये कैलकुलेट करो। टेबल डिलीट करके पूरा बनाना है। अगर नहीं बनाओगे, मेरे को सिर्फ देखोगे सुनोगे, नहीं होगा बेटा। आप लोगों को प्लीज ये करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसमें आप लोग मेरी बात मानते हुए चलिए। जिसका निकल जाए प्लीज यस बोलिएगा। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। दोनों टेबल बन गया। विभोर कहाँ है बेटा तुम? अदिति सर इसका गलत हो गया है। गलत हुआ है, सर कर रही हूँ। कर रहे सर हो। विभोर का गलत हो गया, दोबारा कर रहा है। विभोर का गलत हो गया, दोबारा कर रहा है, ठीक है। पीएमटी वाले सेल में सर। आपको ये, हाँ सर मेरा पूरा सेम सेम आ रहा है। पूरा सेम सेम आ रहा है। कहीं आपने एक मिस्टेक किया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो प्रोसेस है बिल्कुल वही फॉलो करना पड़ेगा अपने को। ये आपके मंथ्स आपके अलग अलग हैं, ये दिख रहा है आपका मंथ्स अलग अलग हैं। अनुष्का आपका आया क्या? नो सर। नहीं आया, मैं फिर से बताऊं एक बार। यस सर। अच्छा ठीक है, एक बार सब लोग एक बार ध्यान से देख लो। ये टर्म्स एंड मंथ्स ये आप लोग ने बना लिया है? कुड यू मेक दिस? यस सर। उसके बाद देखिए जो पीएमटी, ये जो टर्म्स एंड मंथ और ये पीएमटी के बीच में जो क्रॉस सेक्शन वाला सेल है, वहां इक्वल टू लिख के आप ये आउटपुट सेल में से पीएमटी सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आपको क्या निकल के आया, ये इनपुट जो है ये है आपके 120 मंथ्स के लिए, आपका ईएमआई है 4853। अब आपको नीचे के लिए कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल। टर्म्स एंड मंथ्स ये ब्लू सेल से लेके आपको ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। ये पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको व्हाट इफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल को क्लिक करना है, और यहाँ पे कॉलम्स में इनपुट देना है। अब इनपुट क्या है यहाँ पे, टर्म्स एंड मंथ्स है, तो आप ये टर्म्स एंड मंथ्स वाला सेल सेलेक्ट कर लोगे, B4 सेल सेलेक्ट कर लिया आपने, और ओके करोगे, आपका ये पॉपुलेट हो जाएगा। हुआ क्या? यस सर हो गया। तुम्हारा तो पहले ही हो Done, गया sir. था। हाँ डन। अनुष्का यस सर। ओके। यस सर वो सेलेक्ट करना भूल गया था टेबल पूरा। ओके ओके ओके, अभी आप लोन इसका निकाल के देखो, लोन अमाउंट का लो। ये 4 लाख रुपए लोन अमाउंट, मतलब अगर आपने 4 लाख लोन लिया, 5 लाख लोन लिया, 6 लाख लोन लिया, 10 लाख लोन लिया, उसके हिसाब से क्या ईएमआई बनेगा।
विथ अदर टू थिंग्स कांस्टेंट, राइट? वो एक बार करके देखो। यहाँ पे लोन अमाउंट डालो, जैसे वहां 4 लाख है तो 4 लाख डाल लो। यहाँ पे 4 लाख डाला, उसके बाद दूसरे सेल में जाओ, इक्वल टू करो 4 लाख प्लस 1 लाख कर दो, 1 2 3 4 5, ये 5 लाख हो गया, और इसको ड्रैग कर दो। तो ये अब आपको अलग अलग लोन अमाउंट्स के लिए आपका यहाँ पे निकलेगा। सेम प्रोसेस रिपीट करके इसका ईएमआई निकाल के देखो। पामिला का आवाज मेरे को दोबारा नहीं आया। पामिला, हो गया आपका? हुआ क्या बेटा? यस सर, हो गया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अदिति, वेयर आर यू? अदिति अटकी है लग रहा है। सर हो गया हो गया। अच्छा, हो वेरी गया। गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग ना। अब छोटा सा ग्रुप है हमारा, हम लोग एक दूसरे को समझाते बताते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन विल ट्राई दैट सर हो गया। नोबडी। ये दूसरा लोन अमाउंट का भी निकाल लिया? यस सर। बहुत बढ़िया। सब लोग यस बोल दो तो 2D सीखते हैं। ये 1 डायमेंशन था, हम लोग 2 डायमेंशन सीखेंगे अभी। डन सर। डन, वेरी गुड। 1 मिनट के बाद हमारी मीटिंग बंद हो जाएगा, तो फिर से ज्वाइन करके आ जाएंगे हम लोग। सो गाइज, नाउ वी विल गो टू डेटा टेबल्स 2D। ये 2 डायमेंशन पे देखेंगे। अभी आपने 1 डायमेंशन देख लिया, हम लोग अब 2 डायमेंशन देखेंगे। 2 डायमेंशन में क्या हुआ कि यही इनपुट्स हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि 2 चीजों का क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने, कि अगर मैं लोन अमाउंट्स डिफरेंट ले लूं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मेरा लोन अमाउंट्स अलग अलग है और साथ में टेन्योर्स अलग अलग है, तो इसके क्रॉस सेक्शन पे मेरे ईएमआईज निकल रहे हैं कि किस पे मेरा कितना। अच्छा, ये क्या चीज मैंने बनाया है? 68,000 पे बनाया। व्हाट इज 68,000? ओके, इंटरेस्ट रेट पे बनाया हुआ है मैंने। इंटरेस्ट रेट की जगह अगर मैं यहां पर ईएमआई कर दूं, ये मेरा ईएमआई बन गया। तो ये देखिए, ये मेरे को क्रॉस सेक्शंस ऑफ ईएमआई बता रहा है कि अगर 60 मंथ्स का टेन्योर हो, 2.5 लाख का लोन हो, तो मेरा 5,300 का ईएमआई बनेगा। अगर 80 मंथ्स का लोन हो और 2 लाख का लोन है और 80 मंथ्स में पे करना है, तो 3435। ये पूरा का पूरा मेरा एक टेबल बन गया, चार्ट बन गया, जो क्रॉस टैब है। 2 चीजों के अगेंस्ट में मैं देख पा रहा हूं कि मेरा कितना ईएमआई बन रहा है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। एक बार इसको डिलीट करेंगे और हम इसको बनाएंगे। बहुत सिंपल है, हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ इनपुट्स दे रहे हैं, बना पूरा एक्सेल रहा है, बट हमको बस इतना तरीका जानना है। ठीक है। सो गाइस देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 डायमेंशन पे अगर मेरे को कोई टेबल बनानी है, तो मैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट मैंने दे दिया, और उसके बाद ये जनरली देखिए बैंक फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में ये टेबल्स आपको बहुत काम आने वाली है, कि जब भी कुछ चेंज हो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये टेबल बना के रखना है। कस्टमर ने कुछ भी आपसे पूछा, आप उसको आंसर दे सकते हो इमीडिएटली। अब ये बनाने के लिए देखिए हमको क्या करना है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ यहाँ से। हमने यहाँ पर दोनों डायमेंशंस को पहले फिल कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने रो के अंदर टेन्योर ले लिया कि 30 महीने का लोन है, 40 मंथ्स का लोन है, 50 मंथ्स का लोन है, 60 मंथ्स का लोन है। ये टेन्योर अपन ने बना लिया। ये बनाना भी है तो बहुत ईजी है, आप इसको डिलीट कर लीजिए, यहाँ पर कोई एक फिगर डाल दीजिए। 60 डाल दिया मैंने, और उसके बाद दूसरे में 60 + 12 कर दीजिए, जैसे हमने वहां किया था। 60 + 12 एंटर कर दीजिए, ये 72 हो गया, और इसको ड्रैग इन कर लीजिए, इसको खींच दीजिए उधर। ये आपका बन गया। लोन अमाउंट में भी वैसे ही करना है। आप यहाँ पे लोन अमाउंट, हमने यहाँ पर पहला वाले में कुछ डाल लिया, जो भी आपको डालना है। मैंने 1 लाख रुपीज डाल दिया, और 1 लाख रुपीज डालने के बाद यहाँ पे 1 लाख रुपीज का एडिशन कर दिया, इसमें प्लस किया, और 1 लाख 1 2 3 4 5, ये 2 लाख आ गया, और इसको आपने खींच लिया नीचे। तो आप ये अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट? तो 1 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक का लोन, 60 ईयर से लेके 60 मंथ से लेके 132 मंथ्स तक के पे आउट का टाइम, और ये सारा का सारा ईएमआई अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। इतना अगर आप लोगों ने इसको डिलीट करके कर लिया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये इतना रेडी है आपके पास? यस गाइस, यस सर। इतना रेडी है। अब यहां पर जाके हम सिंपली पहले जो किया था वही करेंगे, इक्वल टू करेंगे, और अपना पीएमटी चूज कर लेंगे, ईएमआई चूज कर लेंगे। ये हमने चूज कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद उसी सेल को पकड़ के हम ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। पहले टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल को चूज करेंगे। इतना हमने पिछली बार किया था, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। इतना आप लोगों ने कर लिया, तो आगे बढ़ेंगे।
इतना कर लिया है? Yes, sir. ओके। और सर अभी हाँ संजय, यस सर, कर लिया है। ठीक है। अब देखो यहां पर पूछ रहा है कि रो में आपका इनपुट क्या है, तो हमारा रो के अंदर क्या इनपुट है, टेन्योर है, तो हम यहां पर जाके टेन्योर को सिलेक्ट करेंगे। फिर वो बोल रहा है कॉलम में आपका इनपुट क्या है, कॉलम में मेरा इनपुट है लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, तो मैं ये लोन अमाउंट यहां पर सिलेक्ट करूंगा और अब मैं ओके प्रेस कर दूंगा और ये मेरा ईएमआई पूरा का पूरा पॉपुलेट होके आ गया डिफरेंट टेन्योर्स और डिफरेंट लोन अमाउंट्स के लिए। आप यहां पर देख के इजीली बता सकते हो। ये आप लोग का आ गया। और सर अभी एक बार और बताइए। ओके, यहां तक ठीक है, यहां तक विभोर हम लोग साथ में हैं। यस सर, यहाँ तक हो गया सर। यहां तक हो गया। अब ये कॉर्नर वाले सेल को ही पकड़ के अपने को पूरा, और सेल सिलेक्शन कैसे करते हो तो आप लोग को मालूम है, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, इतना मार दिया आपने तो फटाक से आपका टेबल सेलेक्ट हो गई। टेबल सेलेक्ट होने के बाद अपने को जाना है व्हाट इफ एनालिसिस और बोलना है डेटा टेबल खुल जा। डेटा टेबल खुल के आ गया। अब यहां पर बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। जब ये आ गया तो अब आपको बस इतना देखना है कि मेरा रो, रो आप लोग जानते हैं ये सेकंड रो में डेटा है, सेकंड रो में मेरा टेन्योर है इनपुट्स के अंदर से। वो पूछ रहा है कि आपका इनपुट सेल में रो में क्या चीज लेना है मेरे को, तो आपको ये बताना है कि इनपुट सेल में रो के अंदर आपको टेन्योर लेना है, टर्म्स इन मंथ, ये टेन्योर है 50 महीना। ये वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, B4 यहां पे सिलेक्ट हो गया। नीचे आएंगे, वो कह रहा है कॉलम में मेरे को क्या लेना है, कॉलम में क्या चीज है, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कहां पे है, B2 सेल में है। B2 सेल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि उसमें मैंने लोन अमाउंट 3 लाख रुपए लिखा हुआ है। ये दोनों चीज हो गई तो बस आपको ओके करना है। पहले आप ये देख के इसको भर लीजिए, फिर अपन ओके करेंगे। कर पाए क्या, कहीं अटक रहे हैं आप लोग? हाँ संचय, क्या हुआ, किधर फंस गए? सर हो गया मेरा। हो गया। यस सर। अनुष्का, अदिति, मनीष, डन सर, हो गया सर। Done, पामिला, sir. Done, यस sir. सर। ओके वेरी गुड। अब एक चीज देखिए मजेदार, कि ये आपका बन गया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने ईएमआई निकाला हुआ है। सपोज आपको ये निकालना है कि टोटल पेमेंट में कितनी करूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर डिलीट करके आप यहाँ पे इक्वल टू लिख के और आप यहां से टोटल पेमेंट का सेल आउटपुट का सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपके आउटपुट्स निकल गए कि अगर आपने 60 मंथ्स के लोन में 1 लाख रुपए लिया तो 60 मंथ्स में 1,27,000 रुपए आप पे करोगे, मतलब 27,482 आप एक्स्ट्रा पे करोगे। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है तो आप यहां पर सिलेक्ट करके इक्वल टू करिए और इंटरेस्ट लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये इसने निकाल दिया कि आप कितने लोन अमाउंट पे, 4 लाख रुपए के लोन पे 60 मंथ्स में 1,09,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट पे करोगे। सो जो भी आउटपुट सेल आउटपुट है आपका यहां पर लेना है और इनपुट सेल में क्या है वो यहां से लेना है। बाकी वो पूरा का पूरा टेबल वो कैलकुलेशन करके एक्सेल आपको देगा। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, आप लोग इसको भूल जाओगे कि कैसे किया था। तो ये 3-4 बार इनको डिलीट कर करके प्लीज बना लीजिएगा, इसका रेप्लिकेट करके टेबल बना के इन फिगर्स को चेंज करके। अभी इसमें से हमने जिन कॉम्बिनेशंस को लिया है, मैंने टेन्योर और लोन अमाउंट लिया है। आप यहाँ पे लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स इन मंथ, आप कुछ भी किसी का भी बना सकते हैं और आप बना के इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपको याद रहेगा। और फिर मेरा वीडियो है आपके साथ में, उसको आप देख सकते हैं कभी फंसे तो। राइट गाइज, आगे बढ़े। Yes, sir. उसके बाद देखिए आ जाता है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या करता है ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये हमने एक ये वाली शीट आप लोग ने खोल ली है। Yes, sir. ठीक है, अब इस शीट को हम लोग चाहें तो एक बार रिक्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी।
राइट। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब ये देखिए क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप अपना प्रोजेक्शंस बना रहे हो, अगले साल के Q1 Q2 Q3 Q4 के प्रोजेक्शंस बना रहे हो। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ ये आपके डिफरेंट रीजन्स हैं, राइट। अब इसमें दो चीजें होती हैं जो आपको इनिशियली अजम्पशन लेना पड़ता है। Q1 का जो एक फिगर है वो आपको इनिशियली एज्यूम करना पड़ता है पिछले साल के फिगर से अंदाजा लेके। तो जैसे मान लीजिए कि पिछले साल में हर क्वार्टर ने 15-15 हजार किया है, तो वो आपने एक फिगर्स यहाँ पर ले ली और आपने सबको बराबर ही ले लिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये 15-15 हजार ले लिया, Q1 में 60,000 होगा। अब एक ग्रोथ है, ग्रोथ का आप कुछ अंदाजे से प्रोजेक्शन लेते हो कि कौन सा एरिया कितना ग्रो करेगा। अब जैसे मैंने इसको लिया कि 8% करेगा, इसको लिया मैंने 9% करेगा, इसको लिया मैंने 11% करेगा, इसको लिया मैंने 10% करेगा। ये आपने कुछ प्रोजेक्शंस अपने बनाए। प्रोजेक्शंस भी कैसे बनाते हैं आप, वो पिछले सालों में कैसा कैसा हर रीजन ने बिहेव किया है उसका एवरेज लेते हैं, और अगर उस एरिया में कुछ ड्रामेटिक डिफरेंट होने वाला है, लाइक कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हुआ है, आपने मार्केटिंग करी है या आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो उसके हिसाब से आप ये ग्रोथ नंबर्स को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। और उसके बाद फिर आप Q2 Q3 Q4 इसके बाद इसके ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले Q2 अगर निकालना है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू ब्रैकेट 1 प्लस 8% ब्रैकेट क्लोज, और ये एंटर करेंगे आप। तो ये आ गया 16,200। आप इसको पुल कर दोगे नीचे तो ये सारी फिगर्स बराबर आ जाएंगी आपकी। तो ये Q2 निकल गया। Q3 Q4 में अगर आप इसको खींचोगे तो अभी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने फ्रीज नहीं किया है, ये 16,200 ही बताता जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, C11 को जाके यहाँ पर फ्रीज करना पड़ेगा, राइट। आप इसमें फंक्शन F4 कर सकते हैं, फंक्शन F4 कर दिया। और वैसे यहाँ पर हालांकि आप जानते हैं कि C जो है इसमें नंबर्स कांस्टेंट है और बाकी ये नंबर चेंज हो रहे हैं, तो आप उसको पार्शियल फ्रीजिंग करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते थे। ये निकल गया। इसको अगर मैं नीचे पुल करूंगा तो इफ आई पुल इट डाउन, क्या ये सही देगा? ये नहीं सही देगा। इसलिए नहीं सही देगा क्योंकि मैंने सिर्फ C को फ्रीज करना था, 11 को फ्रीज नहीं करना चाहिए मुझे। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट उस दिन वाले लेसन से याद है तो फिर आपको ये फ्रीजिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार आपने फ्रीजिंग सही कर लिया तो फिर आपके सारे फिगर्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं और आपका ये प्रोजेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। ये आप लोग कर पाए हैं क्या? सेम फिगर्स आ रही हैं आप लोगों की? अगर आप ये फिगर्स डाल के एक बार ट्राई करिए। हाँ जी, बन गया ये आप लोग का। नो सर। सर Q2 में सर नॉर्थ में से क्या लिए थे फॉर्मूला सर? हाँ, ये देखो उस दिन जो मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था आप लोगों को, टेबल बजट बनाना सिखाया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय, ये बिल्कुल याद रख लीजिए, ये हर जगह लगेगा आपको। ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज 8% बढ़ा है मतलब 1 प्लस 8% होगा, वो 108% होना चाहिए। 1 प्लस दिस, और ये ब्रैकेट क्लोज किया। और यहां पर आपको क्या देखना है कि जो फॉर्मूला आपका नीचे की तरफ जा रहा है इसमें कॉलम आपका फिक्स्ड है और कॉलम आपका फिक्स्ड है। जैसे आपका ये क्या किसमें लिखा है, C11 C12 C13 C14, तो 11 12 13 14 चेंज हो रहा है लेकिन C हर जगह कॉमन है, तो C के पहले आपको आके डॉलर लगा देना है। ये मैंने उस दिन बताया था आपको। अब ये अगर आपने कर दिया फिर आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, इधर भी हो गया इधर भी हो गया। एक बार आपको ये वाली चीज को ना आप कम से कम आप अकेले बैठ के 10 बार करो, तब जाके इसको क्लैरिटी होगी। नहीं तो आपको जब मैं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि आ गया है, फिर आप भूल जाएंगे और बाद में फिर आप पूरी मेहनत करेंगे बेवजह। पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और फिर आप अपने फॉर्मूले को चेक कैसे करना है वो मैं सिखा चुका हूं। डबल क्लिक करिए, देखिए ये वाला सेल मल्टीप्लाइड बाय ये वाला ग्रोथ रेट, यहां पर आके मल्टीप्लाई करिए,
ये वाला सेल मल्टीप्लाइड बाई ये वाला ग्रोथ रेट, ईस्ट का ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाई Q3 का सेल, Q3 के ऊपर ये फॉर्मूला लगा है। यहां पर आप आगे देखिए साउथ का, ये देखिए साउथ का ग्रोथ रेट और Q3 में चाहिए तो Q2 के ऊपर लगा हुआ है। ये मैं फिर से बताऊं क्या, प्लीज हेजिटेट मत करो, फिर से बताऊं एक बार। कुछ आवाज नहीं आ रही मुझे। सर हो गया। हो गया, सबका हो गया। संचय, कुड यू डू इट? अदिति, यस सर। अमिला, यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। ओके। अब देखो ये तो नॉर्मल हो गया जो अपन बनाएंगे। अब आपका बॉस आपको बोलेगा कि मेरे को अगले साल की प्रोजेक्शन बना के लेके आ जा, वो सिर्फ आपको इतना बोल देगा और उसके आगे कुछ नहीं बताएगा, बाकी ज्ञान गणित आपने करनी है। फिर आप ये बना के उसके पास लेके जाओगे, जब आप उसको दिखाओगे तो वो ये बोलेगा कि यार तू नॉर्थ में 8% क्यों बोल रहा है, तेरे को मालूम नहीं है क्या ये होने वाला है वो होने वाला है, वहां तो 9% आएगा, या यहाँ पर मेरे को लगता है कि ज्यादा होगा, यहाँ पे मेरे को लगता है कम होगा। तो ये वो डिफरेंट चीजें आपको बोलेगा, राइट। और फिर आप हर एक में चेंज करते बैठोगे, कभी यहाँ चेंज करोगे कभी यहाँ चेंज करोगे। तो उसमें एक यहाँ पर सिनेरियो एनालिसिस करके होता, सिनेरियो, एक सेकेंड, सिनेरियो मैनेजर करके होता है। यहाँ सिनेरियो मैनेजर करके टूल होता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर सिनेरियोज ऐड करके पहले से रख सकते हैं, जिससे आप उसको अलग अलग सिनेरियोज प्रेजेंट कर सको। अब अभी मैं इसमें जो सिनेरियोज कुछ लगे हुए हैं इनको हटा देता हूं, डिलीट कर दिया आपने, राइट। आपके में भी कुछ सिनेरियोज हो तो उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके हम लोग ऐड करेंगे सिनेरियो। पहले मेरे साथ आ जाइए तब अपन आगे बढ़ेंगे। ये वाली टेबल आपकी तैयार है, सबकी रेडी है ये? यस सर। ये नीचे ये Yes, परसेंटेज sir. वगैरह सब ये लगा हुआ है। तब आप आइए व्हाट इफ एनालिसिस में और क्लिक करिए सिनेरियो मैनेजर पे। सिनेरियो मैनेजर में जो भी सिनेरियोज हैं उनको डिलीट कर दीजिए। 1 2 3 4 कुछ सिनेरियोज 5 6 आ रहे होंगे आपकी शीट में। बेस्ट सिनेरियो, बढ़िया सिनेरियो, गुड सिनेरियो, कुछ कुछ लिखा होगा, सबको डिलीट कर दीजिए। और आपका ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिनेरियोज। आगे यहाँ पर आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम ऐड सिनेरियो को क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड सिनेरियो को क्लिक किया, उसमें बोला कि सिनेरियो का नाम बताइए। अब क्या हो सकता है, आपका बॉस ये आपके दिमाग में ही आ रहा है कि यार पिछले साल पैंडेमिक था और पैंडेमिक का बड़ा असर पड़ा हमारी उसमें, तो हो सकता है कि हमारी ग्रोथ और कम हो जाए इससे। तो आप एक ना वर्स्ट केस बना सकते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो, जहां पे अगर बॉस आपसे पूछेगा तो आप बोल सको कि वर्स्ट केस है मेरा, कि सबसे बुरा हाल जब था तो उस समय क्या रहा। अब उसमें ये चेंजिंग सेल्स पूछ रहा है कि कौन से सेल्स को अपने को चेंज करना है। इसमें अपन इसको B10 से C14 सेल्स को कह रहा है कि इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, इसमें वी विल टेक दीज सेल्स, कि ये 4 सेल्स में अपन चेंजेस कर सकते हैं, राइट। और क्रिएटेड बाय अपना नाम वाम डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हो, और आप इसको ओके करोगे। ओके करोगे तो अब ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके वर्स्ट केस सिनेरियोज में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो आप इसमें हर एक का 2-2% आपने कम कर दिया। यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 से 2 कम हो जाएगा 7, यहाँ पे 11 है, इससे कम 9 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 8 हो जाएगा। ये आपने करके ओके कर दिया। फिर आप एक गुड केस सिनेरियो बना रहे हो, गुड केस बना रहे हो। यहाँ पर आपने लिखा एक गुड केस सिनेरियो है, इसको आपने ओके किया। और इसमें भी आपने कुछ रेट्स आपने इसमें चेंज करके कि ये वाला जो सिनेरियो ये इस रेट के हिसाब से हो जाएगा, और आपने इसको ओके किया। अब ये देखिए ये 2 सिनेरियोज आपके ऐड हो गए। इस तरीके से आप और भी सिनेरियोज चाहें तो ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको मालूम है कि शायद पैंडेमिक के बाद अभी ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो एक
एक ऑसम सिनेरियो बना सकते हो आप। ऑसम सिनेरियो बनाया आपने, सेम चीजें लिखी हैं, ओके किया, और उसके अंदर फिर आप इसमें हर एक में आप बहुत ज्यादा बुलिश हो जाते हो। आप बोलते हो ये 10 हो जाएगा, ये वाला 11 हो जाएगा, 11 वाला 13 हो जाएगा। कुछ आप अपने लॉजिक्स के हिसाब से सिनेरियोज बिल्ड कर लेते हो। 13 के बाद ये वाले को अपन 12 कर लेते हैं, राइट। और अपन ने इसको भी ऐड कर दिया या ओके कर दिया, जो भी कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद यहां पर अगर आपने सिनेरियोज देखेंगे तो ये 3 सिनेरियोज आपके आ चुके हैं यहाँ पे, राइट। अब देखिए क्या होगा कि जब आप इसकी प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और सिनेरियो मैनेजर अगर आपने खोल लिया तो आप वहां पर अपने, जब भी वो बोलेगा कि तुमने ये कैसे लिया है, तो तुम फिर डिफरेंट सिनेरियोज उनको सजेस्ट कर सकते हो कि सर ये मेरे ख्याल से एक वर्स्ट केस सिनेरियो है और इसको आप शो करिए। तो ये सारे नंबर्स उसके हिसाब से चेंज हो गए। फिर आपने ये गुड सिनेरियो को चूज किया, आपने शो किया, ये गुड सिनेरियो के हिसाब से सारे नंबर्स चेंज हो गए। फिर आपने एक ऑसम सिनेरियो ले लिया, ऑसम सिनेरियो शो किया, तो ये आपका ऑसम सिनेरियो के हिसाब से सारे नंबर्स आपके चेंज हो गए। तो ये होता है सिनेरियो मैनेजर, जिसके अंदर आप जितने भी चाहें सिनेरियोस पहले से बना के रख सकते हैं, जिससे कि मीटिंग्स में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े और आप ऑलमोस्ट हर केस के साथ तैयार हो। कमेंट्स के अंदर आप डिफरेंट डिटेल्स, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ लिख के आ रहा है क्रिएटेड बाय संजय कुमार, ये जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप हर एक सिनेरियो का, ऑसम सिनेरियो में माय अजम्पशंस आर that we will have a new distribution channel in place, we'll have our new machinery setup in place, we'll have our new marketing team in place, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कमेंट्स में डाल सकते हो। तो कमेंट्स में वो सिनेरियोज के साथ साथ वो सारी कमेंट्स भी खुलेगी, नंबर्स भी खुलेगा, और आपको सिर्फ यहाँ से शो करना। अब इसमें कुछ चेंजेस अगर करने को बोले तो आप जाके उसमें डिलीट कर सकते हो। वो बोलेंगे यार तुमने सही बनाया है बट ऑसम सिनेरियो में नॉर्थ रीजन के लिए थोड़ा सा चेंज कर दो। वो चेंज आप थोड़ा सा कर सकते हैं और उसमें से कोई एक फाइनलाइज हो सकता है। नहीं तो क्या है कि अगर आप एक सिनेरियो बना के ले जाएंगे और वहां पे बहुत सारी 1-2 घंटे 3 घंटे मीटिंग चलती है जब ये फाइनल होता है, और उसमें आपसे बहुत सारे चीजें पूछी जाएगी, यानी वो अगर आप बहुत तैयारियां करके गए हो, पहले से ये बना के गए हो, तो फिर आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हो। ये वाला पोर्शन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये Yes, बना नहीं है sir. आपको? नींद तो नहीं आ रही है आप लोग को? दोपहर के टाइम में गर्मी इतनी हो रही है। सर विवोर को आ रहा है। विभोर को आ रहा है? विभोर सबके लिए No, चाय sir, नहीं आ रहा सर। सर नहीं आ वापस रहा। अपन कैसे लेके जाएंगे जो अपन पहले का था उस पे, सिनेरियो हटा के? क्या बोल रहे हैं संजय? सर वापस अपन कैसे लेके जाएंगे जो मतलब पहले टेबल था अपना सिनेरियो से हट के, नहीं देखो ना, मतलब जब सिनेरियो नहीं लगा। जो तुमने पहला टेबल बनाया ना, वो भी कोई ना कोई तो सिनेरियो होगा ही ना। सर बट वो लेके कैसे जाएंगे? नहीं, अभी तो तुमने जितने सिनेरियो बना लिए वो सारे यहाँ पर रहेंगे और उसी में से कोई एक दिखेगा बस। जो इनिशियल है उसका कोई एक नाम दे दो आप, तो वो भी यहाँ पर एक सिनेरियो बन के रहेगा। आप समझ पा रहे हो क्या? अभी जो आपकी टेबल में रह गया वो सिर्फ ये सिनेरियोज ही रह गए, और ये जितने भी सिनेरियोज हैं वो आप इसमें बना के रख सकते हो। मान लो कि आपको याद आया कि यार सब में 8% वाला एक सिनेरियो मेरे को चाहिए था, कि सब में 8-8 होना चाहिए था, या सब में 8-9-10 होना चाहिए था, तो आप एक सिनेरियो ऐड कर लो वो वाला। देखो उसने बोला ऐड, और उसमें नॉर्मल सिनेरियो कर लो कि ये नॉर्मल था मेरा, राइट, नॉर्मल क्रिएटेड बाय, ये सब तो खैर तुम चेंज करोगे, ओके कर दोगे, राइट। और इसमें तुमने 8-9 और हमने क्या 11 और क्या लिया था पता नहीं, 8-9-10-11 ले लो, राइट, 10 और 11, जो भी आपको सिनेरियो ओरिजिनल वाला चाहिए उसको ओके कर दो, इसको ओके कर दो। तो ये आपका एक नॉर्मल सिनेरियो बन के रेडी रहेगा। इसको शो कर लो तो ये तुम्हारा नॉर्मल सिनेरियो दिखता रहेगा, ये तुम्हारा ऑसम वाला दिखता रहेगा, ये तुम्हारा गुड वाला दिखता रहेगा। तुम्हारे जितने भी सिनेरियोज हैं तुम्हारे पास रहेंगे। तुमने जो इनिशियली बनाया है उसको भी एक नाम देके इसमें सेव कर लो, तो फिर इस वाली टेबल में चारों सिनेरियोज के रूप में यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसमें ये घबराना नहीं है कि वो वाला टेबल कहाँ चला गया। वो वाला टेबल तो कोई टेबल नहीं है, जो भी टेबल है वो इन्हीं में है, और इन्हीं टेबल्स में आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर डाल के उसको सेव कर लीजिए अपने पास। तो अब आपके पास वो चारों टेबल का फॉर्मेट आपके पास मौजूद है। ओके सर। ठीक है। अब इसमें इसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग पे।
फॉर्मूला ऑडिटिंग एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोगों को पता रहे, इससे पहले कि अब हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक, हाँ, ये भी एक चीज है, सॉल्वर है। उसके बाद फिर लुकअप मैच इंडेक्स पे जाएंगे और पाइवोट टेबल्स पे जाएंगे। उसके पहले मैं सॉल्वर वाला एक लेक्चर लेना चाहता हूँ। सॉल्वर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, और थोड़ा आप लोगों को पता रहेगा तो इंटरव्यू में थोड़ा सा आसानी होती है, और टूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कल हम लगे तो सॉल्वर कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट जो मैंने बताया फॉर्मूला ऑडिटिंग है। फॉर्मूला ऑडिटिंग में क्या होता है कि जैसे हमने ये शीट बनाया है, ये शीट आपको दिख रही है, इसके अंदर क्या है, ये सेल्स पर्सन के नाम है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, इनके डिफरेंट इनका काम है। उसके बाद इनकी टोटल सेल्स है, और उसके बाद इनको मंथली गोल जो था 34,000 का करना था। 34,000 का गोल किसने मीट किया, किसने नहीं किया, वो सारे फॉर्मूलेज देखिए हमने इफ वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर आप ये फॉर्मूले को देख के परेशान तो नहीं हो रहे, ये फॉर्मूला देख के जरा मेरे को बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या है ये फॉर्मूला? ये पिछले लेक्चर में हमने किया था। ये यस पे क्लिक करके क्या आप यहाँ पर फॉर्मूला ये लगा सकते हैं या नहीं लगा पाएंगे? यस सर। ये लगा पाएंगे? अगर मैं बोलूं डिलीट करके तुरंत तुरंत लगाओ तो लगा पाओगे? जी सर। श्योर? Sir, can you please share the recording for the last session? Actually, I missed it. हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, वो है रिकॉर्डेड मेरे पास। मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने आज सेकंड लेक्चर किया है, अभी 4 और हैं, तो मैं पहले लास्ट वाला ही कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इफ एल्स का फॉर्मूला है, इफ एल्स का फॉर्मूला हमने यूज किया था और उसके बेसिस पे हमने लगाया है। अभी तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, फॉर्मूला देख लीजिए, अगर आपको डाउट लगे तो फिर मेरे को पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये इफ का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल था, जिसमें कंडीशन थी, और उसके बाद अगर कंडीशन मीट होती है तो क्या लिखना है, कंडीशन नहीं मीट होती है तो क्या लिखना है। यहाँ पर ये है कि अगर 34,000 जो मंथली टारगेट था, वो 34,000 मंथली टारगेट अगर अचीव किया है तो 36,000 में जेम्स ने किया है तो यस लिख के आया है, के डुन ने नहीं किया है तो नो लिख के आया है, कैरी ने नहीं किया है तो नो लिख के आया है, स्मिथ ने किया है तो यस लिख के आया है, डिओब्रायन ने किया है, सॉरी हाँ किया है तो ये यस लिख के आया है। अब ये यस नो कहां से आया है, ये इफ लॉजिकल फॉर्मूले के बेसिस पे आया है। अब मैं यहाँ पर जो आपको चीज बता रहा हूँ, फॉर्मूला ऑडिटिंग बता रहा हूँ, कि आप कई बार अपने फॉर्मूलाज जो लगाते हो उसको आपको ना देखना होता है कि सही लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला सेक्शन में क्लिक करना होता है। फॉर्मूला सेक्शन में यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ऑडिटिंग करके एक जगह है। यहाँ पर जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूं कि ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो ये बताएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये सारे सेल्स को जोड़ के हमने यहाँ पर सम दिया हुआ है। आप किसी और सेल में जाइए, टोटल सेल्स इतना निकला है, मैं बोल रहा हूँ ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो ये बता रहा है कि ये सारे सेल्स को जोड़ के मेरा यहाँ पर ये फिगर आई है। अगर मैं इसको बोलूँ ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो ये बोल रहा है इसका कोई डिपेंडेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको बोलता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये इस पे और इस पे बेस्ड है, ये इसके डिपेंडेंट सेल्स हैं, और यहाँ पर था ये इसके प्रेसिडेंट सेल्स हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके और देख सकते हो कि आपके फॉर्मूला कहाँ से किधर आ रहा है। मान लीजिए किसी और ने आपको शीट भेजी और आपको उसके फॉर्मूले नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप वहां पर जाके फॉर्मूला ऑडिटिंग में जाके और आप इस तरीके से क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। अब इसको हटाना है तो क्या करना है, यहाँ पर ही रिमूव एरोज है, आप क्लिक करोगे सारे एरोज चले जाएंगे। आपको देखना है तो आप सिंपली यहाँ पर आइए और यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्लिक करिए, तो ये बता रहा है इधर से आ रहा है। किसी पे भी आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो ये यहाँ से आ रहा है। इसको क्लिक करिए ट्रेस डिपेंडेंट्स, ये इधर से आ रहा है। किसी भी सेल पे आप करेंगे तो ये आपका आएगा, और रिमूव एरोज आप कर दोगे तो यहाँ से एरोज रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज अ सिंपल थिंग, जिसमें आप अपने फॉर्मूलाज जो लगे हुए हैं उन फॉर्मूलाज को चेक करना है आपको। तो फॉर्मूला ऑडिटिंग का ये पूरा सेक्शन है, यहाँ पर आके आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है आपका वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या है? सर 1 मिनट फिर से बता दीजिए, मेरा नेट एरर हो गया। अच्छा, देखो फॉर्मूला ऑडिटिंग में कुछ भी नहीं है। जैसे आपने एक शीट बनाया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष, विभोर, सब लोग
कि ये इसका नीचे टेबल कॉपी एक बार बनाने की कोशिश करना बेटा। 15 मिनट लगेंगे, किसी भी टाइम चाय पी के थोड़ा सा बैठ लेना एंड ट्राई टू रेप्लिकेट दिस। कहीं अटकते हो तो पूछोगे तभी सीख पाओगे। देखो इसमें सारा खेल जो है वो काम करने का है, उसको आप बार बार करोगे तो ही आप उसके ऊपर मास्टरी पाओगे। आप देखोगे सोचोगे हाँ आ गया, फिर भूल जाओगे, लेकिन आप जब करते जाओगे तो याद रहेगा। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर आए तो मैं इसमें ये बता रहा था कि फॉर्मूलाज का जो टैब है, उस फॉर्मूलाज टैब के अंदर आपको ये फॉर्मूला ऑडिटिंग आता है। फॉर्मूला ऑडिटिंग क्या आता है कि आपका फॉर्मूला कहाँ से लगा हुआ है, किसी ने आपको सेल भेजा है तो आप इस पे डबल क्लिक करके भी यहाँ से देख ले रहे हो, सम B5 E5 है, लेकिन आप इसमें अगर इनको यूज करते हो तो इससे आपको वो एरोज के साथ दिखा देता है कि ये फॉर्मूला किस पे डिपेंडेंट है, किन किन सेल से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये आएगा कि ये फॉर्मूला किधर से मूव करता हुआ आपके पास आया है। ओके सर, है ना। और ये कह रहा है कि नो कहाँ से आया, नो कैसे देखा, तो कह रहा है नो देखने के लिए मैंने 33,000 और 34,000 को कंपेयर किया और वहां से मेरे को पता चला कि ये 33,000 इससे कम है, तो मैंने नो लिख दिया। राइट, तो ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको इसका डिपेंडेंट कोई नहीं है, इसका प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट है, कह रहा है इससे लेके आया हूं मैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, रिमूव एरोज पे जाके क्लिक करोगे तो ये सारा चीज साफ हो जाएगा। तो ये आप एक्सेल पे काम करने लगोगे तो यहाँ से आके फॉर्मूलेज को आप एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके सर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक वॉच विंडो। वॉच विंडो भी मेरे को इतना तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बट ठीक है, मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि आपको काम आ सकता है कहीं पे। वॉच विंडो बेसिकली क्या करता है, जब आप वॉच विंडो को क्लिक करोगे ना, तो ये आप जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी शीट पे काम कर रहे हो और कोई फिगर जो है वो बहुत नीचे लिखी हुई है और उसको आपको ऊपर जो वैल्यूज चेंज कर रहे हो उससे वो फिगर चेंज होती है और आपको देखना है कि वो कितनी हुई, क्या हुई। तो अगर आप उसको देखना है तो आप उसका वॉच विंडो लगा सकते हो। वॉच विंडो लगा लोगे तो जैसे मैं मान लो सिनेरियो मैनेजर वाली शीट पे चला जाता हूं और उसका Ctrl+C कर लो मैं। ये देखिए जैसे ना, ये हमने कुछ फिगर्स यहाँ पर डाली हैं और ये इसकी वैल्यूज इसलिए चेंज हुई क्योंकि मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया। फॉर्मूला इसके साथ नीचे आके C39 हो गया और यहाँ पर मेरा था C11, इसको मैं एक जगह 11 कर दूं। तो ये सारा कुछ हो गया और इसको मैं साइड में ले जाऊंगा और इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये सब कुछ हो गया सेम। राइट, अब अगर ना मेरे को यहाँ पर ये सेल है G35 में ये फिगर है 2,76,000 रुपए। राइट, और मैं यहाँ पर ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अगर एक वॉच विंडो लगाता हूँ और मैंने बोला ऐड वॉच, तो वो पूछ रहा है कहाँ पर, ये मैंने 276 पे ऐड वॉच लगा दिया एंड ऐड कर दिया और इसको देखिए ऊपर लेके आया। अब ये क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पर बैठा हुआ है और इसमें ये फिगर दे रखी है 2,76,000 जो मेरे को वॉच करनी है, कि ये 276 वाले फिगर को मैं वॉच कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो नंबर्स हैं, यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैंने 9 किया तो ये 277 हो गया। अब वो नीचे मेरे को जाके देखना नहीं, वो नीचे अगर मेरी टेबल कहीं और पे है, बट यहाँ पे मैं वॉच विंडोज लगा के रख सकता हूँ, 2-3 वॉच विंडोज अगर मेरे को जरूरत है कि उन फिगर्स को मैं यहाँ पे मॉनिटर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर चेंज करने से मेरी फिगर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये 5% किया तो क्या हुआ, तो ये 272 हो गया। इसको मैंने 6 किया तो ये क्या होगा। राइट, तो ये अगर आपके 3-4 वॉच विंडोज अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं और ये वॉच विंडोज की फिगर्स यहाँ पर दिखती रहेगी और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन नीचे के सेल्स में क्या चेंज हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखता रह सकता है। दिस इज कॉल्ड वॉच विंडो। ये आप लोग को समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. ये वाला दोनों चीज ज्यादातर ज्ञान है, ये आप ध्यान रख लीजिए कि वॉच विंडो आपको मालूम होना चाहिए। कोई पूछे वॉच विंडो क्या है या फॉर्मूला इसकी ऑडिटिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, दैट इज ऑल। इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है।
हमने जो ये आज व्हाट इफ एनालिसिस किया है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल जो है सॉल्वर पे काम करेंगे। वी विल स्टॉप हियर टुडे। और कुछ आपके डाउट्स है तो बात कर लीजिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। कल का टाइम अभी बता दीजिए, तो उस समय सब लोग थोड़ा सा टाइम पे आइए तो विल बी एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव, राइट? ओके सर। कल सॉल्वर करके फिर हम लोग मूव करेंगे आपका वीलुकअप फॉर्मूले का बहुत एडवांस वर्जन्स आ चुके हैं अभी। एक्स लुकअप मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, आप लोग को भेजा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, शायद संजय ने शायद देखा है, मैंने लिंक्डइन पे डाला था एक्स लुकअप पे। तो यस सर, देखा है ना, वो वीलुकअप का एडवांस वर्जन आ गया, वो भी हम लोग करेंगे इसमें। उसका फॉर्मूला आप लोगों की एक्सेल में नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है और उसका एक है मेरे पास स्ट्रिंग, वो आप लोगों को दूंगा। तो उससे क्या होगा कि एक्स लुकअप भी आपके एक्सेल में आ जाएगा, वरना वो अभी सिर्फ 365 में अवेलेबल है, जो पेड वर्जन ऑफ सॉफ्ट है। यस सर, 365 में अवेलेबल है। हाँ, 365 के अंदर एक्स लुकअप है, बाकी में नहीं है। बट वो मैंने कहीं से मेरे को कोड मिला है, सो दैट वी कैन यूज इट इन अदर ऑफिस आल्सो, 19, 17, 13, 16 आल्सो। तो वो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा, वो आप लोग अपने में डाउनलोड कर लेना, और उसको हम लोग उस क्लास में देखेंगे, फिर पाइवट टेबल्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पावर टूल्स में मूव करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। हाँ विभोर कहीं अटक तो नहीं रहे हो? चले गए? सर हो गया है सर। हाँ बोलो। सर विभोर सो गया है सर। अरे विभोर सो गया? विभोर उठो। वो सर नहीं सोया सर। ओके, देखो विभोर, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा मारो। हाँ, जो भी एक्सेल शीट दे रहा हूँ ना, जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उस दिन उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो 1 घंटा लगा के, क्योंकि देखो Yes, ये sir. आगे आगे जब अपन बढ़ेंगे ना, ये आगे बहुत तेज होने वाला है। जब पावर टूल्स जैसे खुलेगा ना, वो थोड़ा सा Yes, sir. हैवी जाएगा। तो कम से कम ये शुरू के में ना अपने एक्सेल पे हाथ चला के अपनी चीजें थोड़ा सा स्पीड करते रहो, साथ साथ प्रैक्टिस करके। यस सर। ठीक है? थैंक यू सर। बाकी घबराने का नहीं है, अपन तो हैं, आखिरी तक साथ रहेंगे, बट फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करेंगे। ठीक है? ओके। थैंक यू सर।